स्वर्गलोक से एक बार शनि देवता और लक्ष्मी जी की कहा सुनी हो गई। शनि देव के अनुसार वे लक्ष्मी जी से बड़े थे और लक्ष्मी जी के अनुसार वह शनि देव से बड़ी थी। इस बात को लेकर उन दोनों में काफ़ी देर तक बहस होती रही और वे दोनों कोई फैसला नहीं कर पाए। आखिर उन्होंने सोचा कि मृत्यु लोक में सबसे ईमानदार व्यक्ति से यह फैसला कराया जाए। उन दोनों ने सोचा कि मृत्यु लोक में प्रयागराज के राजा श्री वत्स्य के पास जाया जाए। श्री वत्स्य एक बहुत ही परोपकारी और ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी पत्नी चित्रांगना भी एक सती सावित्री थी। जब शनि देवता और लक्ष्मी जी श्री वत्स्य के पास पहुंचे और अपनी बहस का निर्णय मांगा तो वह निरुत्तर हो गए। उनको उत्तर देने की कोई उपाय ना सूझा। अंत में उन्होंने दोनों से एक महीने की मोहलत मांगी। यह सुनकर शनि देवता व लक्ष्मी जी चले गए और कह गए कि वह अपने झगड़े का फैसला सुनाने एक महीने बाद जरूर आएंगे। उनके जाने के बाद श्री वत्स्य का सोना जागना हराम हो गया, क्योंकि वह जानते थे कि वह एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा अवश्य ही गुस्सा होगा और उसी पर भारी संकट आ जाएगा। उनको चिंता में देखकर उनकी पत्नी चित्रांगना ने चिंता का कारण पूछा। जब श्री वत्स्य ने सारा हाल कह सुनाया तो उसकी पत्नी चित्रांगना बोली कि आप एक चांदी का और दूसरा सोने का आसन बनवाइए। सोने का आसन आपकी गद्दी के दाहिनी ओर और तथा चांदी का आसन बाईं ओर रहेगा। जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाहिनी तरफ का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप है, और शनिदेव बाईं तरफ का आसन ग्रहण करेंगे। आप उनको कोई प्रश्न का उत्तर ना दें, और जब वह बहुत पूछे कि क्या बात है तो आप उनसे कह दें कि आप लोगों ने स्वयं ही अपना फैसला कर लिया है। एक महीने के बाद लक्ष्मी जी और शनिदेव आए और वैसे ही हुआ जैसे चित्रांगना ने कहा था। लक्ष्मी जी बाईं तरफ सोने का आसन ग्रहण कर लिया और लक्ष्मी जी ने दाईं तरफ सोने का आसन ग्रहण किया और बाईं तरफ शनिदेव बैठे। जब उन्होंने फैसला मांगा तो राजा ने वही उत्तर दिया जो चित्रांगना ने बताया था। यह सुनकर शनिदेव गुस्सा होकर चले गए। लक्ष्मी जी ने जाते जाते श्री वत्स्य से कहा कि संकट तो जरूर आएगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनि देवता के प्रकोप से प्रयागराज में बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। यह दशा श्री वत्स्य से देखी न गई। 1 साल के बाद उन्होंने अपने राज्य को त्यागने का निश्चय कर लिया। एक रात को वह अपनी पत्नी के साथ निकल पड़े। राज्य को छोड़कर उन्होंने एक पोटली में हीरे जवाहरात मुसीबत के समय काम आने के लिए ले लिए। जैसे ही श्री वत्स्य चित्रांगना के साथ निकले, बहुत ही भयंकर आंधी तूफान आया और चारों ओर अंधेरा छा गया। इस आंधी तूफान में इन दोनों को रास्ते में भटक जाने का डर था। इतने में लक्ष्मी जी एक छोटी सी लकड़ी का रूप धारण करके आई और लालटेन द्वारा उन दोनों को नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। श्री वत्स्य अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे पर पहुंच गए, परंतु नदी पार करने की समस्या उत्पन्न हो गई। इतने में एक बूढ़ा नाविक नाव खींचता हुआ उस तरफ आया। श्री वत्स्य ने निवेदन किया कि वे उसको नदी के किनारे पहुंचा दे। नाविक बोला कि उसकी नाव बहुत हल्की है, इसलिए एक एक करके ही वह उनको पार करा सकता है। राजा ने उनकी बात मान ली। पहले वह उसकी पत्नी को पार ले गया, फिर श्री वत्स्य को और अंत में गहने की पोटली को, परंतु उन्होंने गहने की पोटली को नदी पार नहीं पहुंचाया। वह उस पोटली को लेकर गायब हो गया। श्री वत्स्य थोड़ी देर तो नाविक और पोटली का इंतजार करते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि नाविक नहीं आया तो वे समझ गए कि नाविक शनि देवता थे। श्री वत्स्य और चित्रांगना नदी के किनारे चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग जंगल में लकड़ी काट कर बेचते थे। लकड़ी का व्यापार ही उनकी कमाई का साधन था। श्री वत्स्य भी अपनी पत्नी के साथ गांव में रहने लगे। वे चंदन की लकड़ी काट कर लाते और पास के गांव में बेच देते। इस प्रकार वह चंदन की लकड़ी बेचकर काफी पैसे वाले हो गए और आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। यह सब लक्ष्मी जी की कृपा थी। उनको आराम में देखकर शनिदेव ने एक चाल चली। एक दिन एक सौदागर जो उस गांव से चंदन की लकड़ी लेकर दूसरे देशों में जाया करता था, उसका जहाज यहाँ चिपक गया। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह जहाज टस से मस ना हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे कि इतने में शनि देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए।
उन्होंने उस सौदागर से कहा कि मैं तुम्हारे जहाज को हटाने की युक्ति बता सकता हूँ। सौदागर ने जब उससे पूछा कि वह युक्ति क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम गांव के लोगों को भोजन का निमंत्रण दो और उनमें से जो भी सती स्त्री स्त्री होगी, यदि वह तुम्हारे जहाज को छू देगी तो तुम्हारा जहाज चल पड़ेगा। सौदागर ने शनि देवता के बताए अनुसार गांव के लोगों को निमंत्रण भेज दिया। जब वे श्री वत्स्य के घर पहुंचे तो चित्रांगना ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, यह कहकर कि मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर उसकी सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यह ही उसके जहाज को हटा सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय श्रीवत्स्य घर पर ही थे और इसीलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब श्रीवत्स्य और चित्रांगना ने कहा कि वह जहाज छू दे जिससे वह हट सके, चित्रांगना ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों न मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यदि जहाज फिर से चिपक गया तो वह छूकर उसे हटा सकती है। यह सोचते ही उसने चित्रांगना को अपने साथ जहाज में खींच लिया और जहाज चल पड़ा। श्रीवत्स्य चिल्लाया, परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर चला गया। चित्रांगना अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप जागृत हुआ। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। चित्रांगना ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य से प्रार्थना की कि उसको अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कोढ़ दे दे। उसकी प्रार्थना सूर्य भगवान ने सुन ली और उसका शरीर कोढ़ से विकृत हो गया। इधर राजा श्रीवत्स्य भी रोते बिलखते नदी के किनारे से चल पड़े। वे इसी आशा में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वह अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर उसको जहाज का कहीं पता ना चला तो वह नदी के किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगा। वह वहां पर साधुओं की सेवा करता, गांव को चराता और गांव के गोबर से उपले बनाता रहा। वह उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के हो जाते। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गई। एक दिन वह सौदागर जो श्रीवत्स्य की पत्नी को लेकर गया था, उसका जहाज वहां पर आया। श्रीवत्स्य ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंटें दिखाकर कहा कि यदि सौदागर उसके साथ ले चलेगा तो वह ईंटें उसे दे देगा। सौदागर ने श्रीवत्स्य को पहचान तो लिया, परंतु सोने की ईंटों को लालच में बैठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा दिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने श्रीवत्स्य को नदी में फिकवा दिया। श्रीवत्स्य की चीख पुकार चित्रांगना को सुनाई दे गई और उसने श्रीवत्स्य को एक तकिया फेंक दिया। उस तकिए के सहारे श्रीवत्स्य एक पुल पर पहुंचा, जहां आते जाते जहाज से चुंगी ली जाती थी। श्रीवत्स्य को वहां के लोगों ने निकाल दिया। उन लोगों ने उनसे पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है, तो श्रीवत्स्य ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है। वहां के लोग उसको राजा के पास ले गए। श्रीवत्स्य ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने उसे वहां के बगीचे का माली बना दिया। राजा की एक पुत्री थी, उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है, वे अत्यंत सुंदर होते हैं। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर आया है जो गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उसे देखने की इच्छा प्रकट की। जब उसने राजा श्रीवत्स्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और श्रीवत्स्य से ब्याह करने की हट पकड़ ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का ब्याह करा दिया और जंगल में एक मकान रहने को दे दिया। कुछ दिन बीत गए तो श्रीवत्स्य ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता। तुम अपने पिता से कह दो कि मेरे को जहाजों की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने इस प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। श्रीवत्स्य अब आने वाले जहाजों से चुंगी लेता। ऐसे 7 वर्ष बीत गए। शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज वही आया। श्रीवत्स्य ने उस जहाज को रोक लिया और उसे वहां से जाने नहीं दिया। सौदागर को बहुत क्रोध आया और वह राजा के पास शिकायत लेकर गया। राजा ने जब श्रीवत्स्य से पूछा कि वह सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने देता, तो श्रीवत्स्य ने बताया कि महाराज,
इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं, यह उन ईंटों को नहीं दे रहा। अब राजा ने कहा कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि ईंटें तुम्हारी ही हैं? तो उसने कहा कि आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलवाइए कि यह ईंटें खोल दे। यह एक तरफ से जुड़ी हुई हैं, यदि यह ईंट खोल देता है तो ये सारी ईंटें इसकी, यदि यह ईंट नहीं खोल पाता है तो यह ईंट मैं खोल दूंगा। वह ईंटों को दरबार में लाया और सौदागर से कहा कि यदि तुम्हारी यह सोने की ईंट है तो तुम खोल दो, यदि तुम नहीं खोल पाते तो वह ईंट तुमसे ले ली जाएगी। सौदागर शाम तक प्रयत्न करता रहा परंतु उससे ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो श्री वत्स्य की बारी आई और उसने चंद क्षणों में ईंट खोल दी। तब राजा ने पूछा कि वह कौन है, तो श्री वत्स्य ने सारी कहानी सुनाई। राजा ने श्री वत्स्य की पत्नी चित्रांगना को आदरपूर्वक जहाज से पालकी में बुलाया और सौदागर को कड़ी सजा दी। चित्रांगना ने पुण्य सूर्य भगवान से प्रार्थना करके अपना रूप मांग लिया। राजा ने आदरपूर्वक श्री वत्स्य को खूब सारा धन देकर विदा किया, साथ में अपनी बेटी को और चित्रांगना को भी, जिसको उसने अपनी बेटी मान लिया था।